1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशंस लगना शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपने भाषण में अनाउंस किया था, लेकिन जब हम धरातल पे उतरे कि क्या उससे पहले जो 45 के अबव लोग थे उन्हें वैक्सीन्स मिल चुकी है, क्या फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीन्स मिली हैं, इस बारे में जानने के लिए जब हम सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ आए तो हमने देखा कि वैक्सीनेशन जहाँ मिलना है वहाँ पर एक स्टिकर चिपकाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कोविड वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। ये वो सच्चाई है जिसे हमें दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं दार्जिलिंग ज़िले में 2 ही ऐसे सेक्शंस है जहाँ पर वैक्सीन्स मिल सकती है सरकार के द्वारा अलॉटमेंट की। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक और इस पर डेट लिखी हुई है सिंस 23/4/2021। अब बात यह है कि आज तारीख 24 है, ठीक है, और ये महीना है चौथा महीना, ठीक है। तो तब से यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि कल से इनका कहना है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। आज शनिवार है, हम मंडे को वापस आएंगे और पता करेंगे कि क्या वैक्सीन सच में अलॉटमेंट हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से वैक्सीनेशंस को और तेज़ होना होगा। देश में मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्य के नेता फ्री वैक्सीन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, लेकिन वैक्सीन फ्री तो तब लगेगी जब अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि वो वैक्सीन मिलेगी। इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में हैं, यानी कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हैं। बाहर मेरे पीछे वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि टोकन का। सुबह के 10 बजे से यहाँ पर टोकन बंटना शुरू हुआ और वो संख्या करीबन 200 पे आकर रोक दी गई। हमने यहाँ पर ऑफ द कैमरा कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, जिन्होंने बताया है, एक दादी ने, कि उनका नंबर 168 है और अभी नंबर चल रहा है 78। वहाँ गेट पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति आता है, टोकन चिल्लाता है, उसके हिसाब से लोग अपने अपने नंबरों की तरह से जाते हैं। अब इसमें 2 बातें सोचने की, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाने की अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ जितने लोग हैं उनको अगर सही से नहीं मिल रही है तो वो कैसे होंगे, फर्स्ट। सेकंड सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या वैक्सीन सही से टाइमली उन लोगों को लग रही है जिनको 2 डोज लगना था। आइए लोगों से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि कितना ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही जा रहा है। बात एक बहुत अहम, हमारी अभी ऑफ द रिकॉर्ड एक आदमी से बात हुई, उन्होंने बताया कि लोग पहले तो कैमरे के सामने बोलने से झिझक रहे हैं और उससे भी बड़ी बात है कि उनका कहना है कि नंबर आने में 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं। महिलाएं यहाँ पर कहाँ वॉशरूम जाएगी, यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपको हम चारों तरफ से दिखाते हैं कि पुरुष तो 1-1, 2-2 घंटे खड़े रह लेंगे, लेकिन महिलाएं कहाँ पर वॉशरूम जाएगी। यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लोग पिछले 9 बजे से खड़े हैं और अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग आते हैं, चिल्लाते, ये देखिए किस तरीके से लोग जा रहे हैं। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया बात करेंगे थोड़ा सा, बताइए। क्या वैक्सीन के लिए खड़े हैं? हाँ। कौन परिजन है कि आप अपने लिए? अपने लिए ही। अच्छा, क्या नंबर है, टोकन नंबर आपका? 195। 195? या। कितने बजे से खड़े हैं सर? अभी मैं 9:30 पौने 10 बजे आया। आप पौने 10 बजे से अभी तक खड़े हैं? अभी करीबन 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। यानी इस घंटे में तो और ज़्यादा 2 घंटे तो और लगे, और लग जाएगा शायद। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जिस अभी सैटरडे को आउट ऑफ स्टॉक था सही? हाँ। तो आप कितने टाइम से प्रयास करें वैक्सीन लगाने का? और अब एक्चुअली मेरा फर्स्ट डोज हो गया है। अच्छा, सेकंड डोज के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। सेकंड डोज? हाँ, सेकंड डोज के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं आपसे फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी के ऊपर कुछ जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की व्यवस्था उसको लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, यह लगता है कि एक जो रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए यहाँ पर तो वो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक उसका कुछ सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि जो हम लोग आबादी है उसके लिए इजीली अवेलेबल हो, तो यहाँ पर तो वो तो नहीं दिख रहा है। 2 बजे तक बैठना है तो कुछ तो अरेंजमेंट होना चाहिए। मेनली आफ्टर 45 years old
दे आर सिटिंग इधर 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 बैठ रहे हैं। आपकी एज कितनी है सर? मैं 70। आप भी वैक्सीन लगवाना है? हाँ, सेकंड डोज हो गया आपका? हाँ, फर्स्ट डोज हो गया। सेकंड डोज के लिए क्या नंबर है आपका? टोकन नंबर 131। 131 है आपका। हाँ। और आप भी 9:30 से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है सर? व्यवस्था तो ऐसा तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ भीड़ है ज़्यादा, यहाँ कंट्रोल नहीं है। तो कम से कम अनाउंस सिस्टम होना चाहिए था, एक टोकन नंबर दे हम लोग। हाँ, मैं ये जानना चाहता सर, आप गवर्नमेंट में क्यों आए? प्राइवेट भी तो जा सकते हैं। बड़े प्राइवेट में है नहीं है। मैं न्यूटन में अपॉइंटमेंट लिया तो न्यूटन में है नहीं है। अभी तो फ़ोन आया न्यूटिया का, मैं पेशेंट हूँ, मैं वहाँ रजिस्टर्ड पेशेंट हूँ, वहाँ नहीं है। अभी फिर दिशान में नहीं है। तो चल रहा है सभी जगह पे, शॉर्टेज चल रहा है। अभी तो हम लोग दिख रहा है। अगर बात नहीं है, बात है हम भारत का नागरिक हैं, तो हम लोगों का टैक्स से ही सब कुछ चलता है। तो जिसके पास में पैसा है वो भी पैसा क्यों खर्चा करेगा? उसको भी तो हक है ना, बगैर पैसा के वैक्सीन मिलना चाहिए ना। जिसके पास पैसा नहीं उसको तो मिलना चाहिए। जिसके पास में टैक्स, गवर्नमेंट का ड्यूटी होना चाहिए ना, नगर के लिए कुछ तो करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार तो कह रही है कि हमने वैक्सीन करा नहीं क्या 18 साल से ऊपर के लोगों जितना वैक्सीन चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा है ना, उतना नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम मिल रहा है। इसीलिए ये शॉर्टेज होने से ये सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर सिस्टम बहुत बुरा हाल है। सुबह मैं जब आया यहाँ पर तब देखें यहाँ पर आए हम 9 बजे। 9 बजे जब आए थे तब उसी टाइम में 136 हो गया है लिस्ट। ठीक है, फिर आके देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा आया पहले से 6 बजे 7 बजे से आया है वही अपना लिस्ट बना लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे करते लिस्ट करते करते जो लोग शुक्रवार को आए थे वो लोग फिर 10 बजे आए कि होगा, लेकिन यहाँ पर नया सिस्टम रोज बनता है। क्या सिस्टम है आज जैसे सिस्टम वहाँ अपना लिस्ट खुद नाम लेके बनाया, 20 गो 23 गो करके ऐसे करके लिस्ट हुआ। तो आदमी क्यों लिस्ट बनाएगा? अच्छा, ऑफिसर नहीं बना रहा है? नहीं, कोई यहाँ पर कोई आदमी नहीं बना रहा है। यहाँ पर जो लोग आ रहा है वही लिस्ट बना रहा है। एक लिस्ट खत्म होने से दूसरा आदमी फिर नया लिस्ट बना रहा है। हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट के हिसाब से वो लोग टोकन दिया। तो ये टोकन जब देने का काम था तो 10 बजे से खुलता, तो उसी टाइम से वो लोग बोल देते हैं जो आप लोग सीरियल लाइन पे खड़े रहिए, 10 बजे से हम लोग टोकन देना चालू करेंगे। ये देखिए, एक हम आपको बताएंगे टोकन आपका 131 और 132 है, 2 टोकन है आपके, मैडम का और आपका, आप लोगों का। और अच्छा, इस तरीके आपका क्या टोकन नंबर है सर? 195 है, यानी 200 तक का करीबन जा चुका है। 200 तक का सब आज तो उन लोगों ने कहा कि 200 तक ही देंगे। अच्छा, उसके बाद रोक दी उन्होंने। 200 के बाद भी सिस्टम है ना, वो भी एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत। 200 के बाद भी लिस्ट बना हुआ है। 200 के बाद भी जो लिस्ट बना हुआ है वो लिस्ट भी आप कम से कम 9, साढ़े 9, 10 बजे बन चुका है। ठीक है, 200 के बाद जो नंबर का है वो लोग 9 से अभी तक खड़ा हुआ है, 3:30, 4 बजे के बाद में 200 के बाद जो नंबर है उन लोगों का आज वैक्सीन होगा कि नहीं होगा वो उन लोगों का मालूम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 3, 3:30 बजे बंद हो जाएगा, को बोलेगा वैक्सीन नहीं होगा, फिर वो लोगों को वापस कल भरना आना पड़ेगा। আমিও এসেছিলাম, আমি সেকেন্ড ডোজ দিতে এসেছিলাম। ফার্স্ট ডোজ দিয়েছি 22 মার্চ, সেকেন্ড ডোজ দিয়েছিলাম 22 এপ্রিল। সব ঝড় জল বৃষ্টি ওদের 1 ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে। এই যে নাই কোভ্যাক্সিন, এটা আমরা জানি না। वैक्सीन नहीं थी না, ভ্যাকসিন নাই সেটা আমি জানি না। 1 ঘন্টা দাঁড়ানোর পর জানলাম কোভিশিল্ড আছে, কোভ্যাক্সিন নাই। তো একটা নোটিশ লিখে দিলে আমরা হয়রানি থেকে মুক্তি পেতাম। এই যে এইগুলো করে কেন করে কে জানে? এই যে একটা নাম লেখা আছে, আবার কুপন দিচ্ছে, এটা তো জানি না। নাম লেখা আছে, কুপন দিচ্ছে। না না না, टोकन नंबर है आपका सर? না না, কুপন আবার লিখলাম, নাম লেখালাম, দুটোর পর দেবে। आदमी बहुत हैरास हो रहा है। आदमी हैरास हो रहा है। हैरास हो रहा है इसलिए जो अभी कोई पता नहीं है हम लोगों को मिलेगा कि नहीं है। वैक्सीन नहीं है बोलने से तो फिर टोकन नंबर दिया है ना, टोकन नंबर देने से क्या है? वैक्सीन नहीं है। ऐसा भी हो रहा है। पहला दिन ऐसे भी हो चुका है कि टोकन लेके भी आदमी घर चला गया। पहले वो सेकंड डोज जो देता था पहले उधर। टोकन नंबर क्या है? मेरा टोकन नंबर नहीं है, हम सेकंड डोज देने वाला है। उधर पहले लाइन था सेकंड डोज का, ये फर्स्ट डोज अलग था पहले, अभी एक साथ कर दिया है। अभी कोरोना का टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको लाइन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये तो बात सही है। आपका टोकन नंबर आपने लिया है? टोकन नहीं, टोकन नहीं है, 2 बजे का बाद मिलेगा। 2 बजे बाद उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, कहा सुबह से, सुबह आप आए नहीं हैं, सुबह से हालत ऐसा था यहाँ पर, जो आदमी यहाँ से कोविड से बचने के लिए यहाँ पर आया था
अभी हम लोगों का आप गारंटी दे के हम बोल नहीं सकते जो कोविड लेके हम जा रहे हैं। कोविड लेके जाएगा कि नहीं? हाँ, हो सकता है अभी टेस्ट कीजिएगा तो मेरा भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। सेकंड डोज का अलग अलग करना चाहिए था। सेकंड डोज का अलग करना चाहिए। पहले तो आइए सर से बात करते हैं। बांग्ला बोलिए सर, कोई बात नहीं। लाइक क्या कह रहे हैं? आपका सेकंड डोज के लिए वैक्सीन सेकंड डोज के लिए आया। ओके, क्या टोकन नंबर है सर आपका? টোকেন পাইনি এখন, ওই যে এসে দাঁড়িয়ে আছে अभी टोकन नहीं मिला? না, দুটোর পরে টোকেন 2 बजे के बाद नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी 45 से अबव को लग रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग रहा है, 1 मई के बाद से ये 18 साल से ऊपर को लगेगा, इसका मतलब है नॉर्मल बात है भीड़ बढ़ जाएगी। अभी से 45 के प्लस लोग हैं, तो आपको लगता है ज़्यादा लोगों को इस तरीके से वैक्सीन मिल पाएगा 1 मई के बाद? आपको लगता है अभी की जो सिचुएशन उसको देख? না, এই সিচুয়েশনে কি হবে কিছু সব অনিশ্চিত, আমরা তো বুঝতেই পারছি না পাবো কি পাবো না। আজকে পাবো কি পাবো না তারও ঠিক নেই, দুটোর সময় টোকেন দেবে বলবে, তারপর আমরা বুঝতে পারবো। কিন্তু আমি জানতাম, আমি বললাম, জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি সেকেন্ড ডোজটা আলাদা করুন, না সব একসঙ্গে लाइन अलग अलग होना चाहिए। সব জায়গায় सेकंड সেকেন্ড डोज ডোজ अभी सेकंड डोज के लिए কোভ্যাক্সিন के लिए ওটাই ক্রাইসিস। আমরা তো প্রাইভেট ইয়েতে নিতে পারতাম, কোভিশিল্ড নিতে সেকেন্ড ডোজ টাকা দিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু এটা তো পাচ্ছি না কোথাও। কোভ্যাক্সিন আমরা ইচ্ছা করে নিয়েছি, কোভ্যাক্সিন স্বেচ্ছায় নিয়েছি যে এটা দেশি, আমরা এটা নেব। কোভিশিল্ড কোভ্যাক্সিন আলাদা আলাদা লাইন করলে তো হতো। यहाँ अभी एक ही लाइन है, दोनों के लिए एक ही लाइन एक ही लाइन है। সেকেন্ড ডোজ তো সেপারেট सेकंड डोज के लिए अलग लाइन होनी चाहिए थी। আর দেখো আমরা সব সিনিয়র সিটিজেন যে কোনো সময় আমরা এফেক্টেড হতে পারি, सीनियर सिटीजन और भीड़ की वजह से वापस इफेक्टिव हो सकता है। সব একসঙ্গে ঢুকেছে। আর 1 তারিখ তো নিতেই পারবো না, 1 তারিখের পরে তো 18 বছর খুলে যাবে, মানে তখন আপনারা বুঝতে পারছেন কি অবস্থা দাঁড়াবে, মানুষের বিভৎস অবস্থা। न्यूजिस्तान, थैंक यू। বলো নিউজ। न्यूजिस्तान मैं आपको कार्ड देता थोड़ा और लोगों। तो अभी लोगों से बातचीत करते हुए मुझे 2-3 बातें अभी यहाँ ऐसे अमूमन पता चली कि सेकंड डोज के लिए अलग लाइन होनी चाहिए थी, जो को वैक्सीन लेना है उनके लिए अलग, कोविशील्ड के लिए अलग। और हम उसके सर ये काई की लिस्ट बन रही है? सर ये काई की लिस्ट बन रही है? ये भैया काई की लिस्ट बन रही थी? लिस्ट काई की बन रही थी? सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है थोड़ा। फटाफट सर बताएंगे काई की लिस्ट बन रही थी वो? और सर ये देने के लिए तो वो ऑफिसर है कोई? टोकन नहीं तो वो ऑफिसर है कोई? ना तो फिर वो उन्होंने बोला टोकन देने के लिए, टोकन देने के लिए उधर पूछिए ना। पहले वाला का ना वो तो आएगा सर आपका क्या टोकन नंबर है? मेरा 164, 165, 155, 166। यानी 2-3 लोग हैं आप दो परिवार? 2 लोग हैं आप परिवार में। कितने बजे से ट्राई कर रहे हैं आप? मैं शुक्रवार को आया था, 4-5 दिन से ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। आज मैं सुबह में 9 बजे आए हैं, 183 में नाम था। और उसके बाद वो टोकन जिसमें जो आदमी नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, तो मेरा 165, 166 में नाम आया। मैं कंटिन्यू 4-5 दिन से फ़ोन ट्राई, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को वैक्सीन नहीं मिल रही है। महाराजा में जा रहा हूँ, नो वैक्सीन बोर्ड दिखा रहे हैं। मैं महाराजा से फ़ोन में बात किया हूँ आज में भी, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को वैक्सीन दिया जाए, मतलब नो वैक्सीन, नो वैक्सीन। तो यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है उसको लेकर आपका मैं व्यवस्था कोई ठीक नहीं है, कहीं पर भी व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं पर भी ठीक नहीं नहीं है। और ये व्यक्ति जो जिस तरह नाम लिख रहे हैं, ये तो कोई ऑफिसर है नहीं? ऑफिसर नहीं है। हम लोग मिलके जैसे लगाए नाम, सीरियल नंबर आ जाए आदमी का, वो हिसाब से हम लोग खुद मिलके नाम लिख रहे हैं, खुद मिलकर नाम लिखे हैं, ताकि भीड़ भाड़ की भीड़ स्थिति नहीं हो। फिर भी नंबर तो 200 प्लस जा ही रहा है। 200 तक नाम सुबह टोकन दे दिए हैं। अब 200 के बाद बोल रहे हैं 2 बजे के बाद नाम देंगे लोग, 2 बजे के नाम देंगे। मैं आपसे एक और लास्ट जानना चाहूँगा, 1 मई के बाद से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगना शुरू होगा। अगर 45 से अबव लोगों को यहाँ वैक्सीन सही से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो आपको नहीं लगता है कि 1 मई के बाद नहीं और भयानक होगी? इनको और भी सेंटर खोलना चाहिए यहाँ पर। एक सेंटर से नहीं होगा, कम से कम 4-5 सेंटर मिलकर खोलें, जब होगा तब जाकर होगा। लास्ट आपको लगता है कि वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी या फिर देने में किसी प्रकार का बायसनेस हो रहा है, किसी को ऊपर दे दी जा रही है, या फिर वो अगर बड़ी पहुँच पे तो उसको पहले मिल रही है? हो रही है। महाराजा में भी मेरे सामने में एक आदमी फ़ोन किया है, मैं सुबह में फ़ोन किया 10 बजे, मेरे को बोल रहे नो वैक्सीन। अभी मेरे सामने कोई सचिव को फ़ोन किया गया है कि यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में आया हूँ, मेरा वैक्सीन में टाइम लगेगा, 4 बजे आएगा, तो बोला आप नॉर्थ बंगाल में आइए, मेरे केबिन में बैठिए, आपको आधा घंटा से 5 घंटे के अंदर वैक्सीन लग जाएगी। इस तरीके की बात हुई है, मेरा सामने बात हुई है, बात हुई है। यानी पूर्ण रूप से जिस तरह की अवेलेबिलिटी और अलॉटमेंट होना चाहिए वो सही नहीं है।
चलिए बहुत आज महाराजा में जैसे है, महाराजा के लिए तो पब्लिक प्राइवेट जितना हॉस्पिटल सबके लिए सब बराबर है। हाई लेवल को वैक्सीन लग रही है, जहाँ हम लोग जाएंगे जनता जा रही है उनको वैक्सीन नहीं है। मैडम एक ये कितने नाम है इसमें लिस्ट में कितने नाम है? एक लिस्ट में 39 यानी आप देख सकते हैं। ये सेकंड लिस्ट है। इससे पहले आगे लिस्ट हो गया, एक लिस्ट हो चुका है। और ये वो लोग हैं जिनको भी डोज लगना है, लोग टोकन लाने के लिए मिला नहीं अभी। अच्छा, ये नाम। और उसके बाद कितना और वेट करने को कहा जाएगा आपके अनुमान से? पता नहीं, 5 बजे तक देखिए 4 बजे तक होगा यहाँ पर बोल दिया है। ये 1 मिनट 4 बजे तक होगा। 4 बजे हाँ, बोल दिया है। इनका नंबर नहीं आया तो 4 बजे तक कल आना पड़ेगा। कल आना पड़ेगा। टोकन कल भी वैलिड होगा। मैं आपसे सिर्फ एक इतना चाहूंगा, जिस प्रकार की व्यवस्था की गई उससे आप संतुष्ट है क्या? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट है। नहीं, उन लोग सब चीज अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग जो 5 लोग को ले गया है ना, वो ठीक ही है। लेकिन मैंने लोगों से बात की तो लोग तो मैडम कह रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ भाव है, जिस तरह की हालात है वो तो सही नहीं। आपको क्या लगा? आप संतुष्ट है? संतुष्ट है, ये लोग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 2-3 तो काउंटर खोलना चाहिए। 2-3 और। मैं सरकार की तरफ से पूछ रहा हूँ, आदमी की तरफ से नहीं। सरकार की तरफ से हम लोग कहते हैं जो वो लोग ठीक ही काम कर रहे हैं। ठीक ही काम कर रहे हैं। और बेहतर हो सकता था आपको लगता है? और बेहतर ऐसे होता है, जैसा बूथ जैसा हर जगह में बूथ होता है वोट लेने के लिए, वैसा स्कूल में करने से और आदमी को सुविधा होता था। हाँ, आप देख सकते हैं कि करीबन 39 तक तो पहुंच चुका है। धानुपाल करके 39 नाम है, और भी नाम बढ़ते जा रहे हैं। और ये लोग मॉर्निंग से लोग खड़े हैं अपने वैक्सीन का 4 बजे तक का टर्न होगा। अगर उनका नंबर नहीं आता है तो वे लोग कल फिर वो उसी टोकन से अलॉटमेंट का। इससे 2-3 बातें जो मुझे मोटा मोटी समझ में आ रही है वो एक ये है कि ये वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा, वैक्सीन अलॉटमेंट नहीं है। तीसरा कि वैक्सीन का अरेंजमेंट जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं है। लोगों का सही एक कहना है कि जिसको सेकंड डोज लग रहा है उसकी अलग लाइन बने, जिसको कोवैक्सीन कोविशील्ड लगे उसकी अलग लाइन। जिस तरह की भयावह स्थिति अभी आप देख सकते हैं, जो कि वैक्सीन शुरू हुए करीबन 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो चुका, उसके बावजूद भी एक सेंटर में ये स्थिति है। तो 1 मई के बाद से जब से फ्री वैक्सीन लगेगी 18 साल से ज़्यादा के लोगों को, तब क्या स्थिति होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। हम सैटरडे को आए थे जब यहाँ पर नो वैक्सीन स्टॉक का बोर्ड चिपका हुआ है, वो बोर्ड अब हट चुका है। लेकिन मंडे को मॉर्निंग 9 से जब लोग खड़े हैं उसके बावजूद स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह है। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि जो जितने ऊंचे पद पर बैठा है वो उतना ही जिम्मेदार है इसके लिए और उतना ही जवाबदेही है उसकी। चाहे वो महाराष्ट्र की गैर बीजेपी सरकार हो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार हो, या फिर बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी की सरकार थी। जिस तरीके की स्थिति है, सेंटर भी जिम्मेदार है और राज्य की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखते रहिए। न्यूज़िस्तान के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राम विशाल को ऐसे ही साथ देते रहिए। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, क्योंकि ये बात उन हुक्मरानों तक पहुंचानी ज़रूरी है कि जिन्होंने चुनाव के चलते लोगों की जान खतरे में डाली। आप देख सकते हैं अभी भी एक मरीज पाँव में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद आ रहे हैं और वैक्सीन लेने आए हैं सर। वैक्सीन के लिए आए? हाँ। टोकन नंबर है? नंबर नहीं है हमारा, टोकन नहीं है। ये है आधार कार्ड लेके फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आया। एक डोज हो गया है? हाँ? एक डोज हुआ है अभी तक कि पहला? मेरा तो हो गया ना, दूसरा है मेरा, लड़की को देना है। आपके तो पाँव में लगी हुई है? मैं नहीं फ्रैक्चर है, फिर क्यों चल रहे हैं आप? अभी तो फ्रैक्चर है ना। मेरा दूसरा डोज भी हो गया। दूसरा डोज हो चुका है? मैं लड़की को लाया है लगाने को, अगर हो सकता है तो लगाऊंगी। हो सकता है तो लगाएंगे। दूसरा काम से आया था और लड़की को लेके आया था दूध से, इसलिए होगा कि नहीं होगा। लोग निराश हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद, होप मेरे लिए आज भी जिंदा शब्द है। इसी तरह देखते रहिए न्यूज़िस्तान को।